जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा विषय है दीपक या ज्योत में जैसे ही फूल बनने लग जाए तो तुरंत ये उपाय कर लेना, माँ काली की शक्ति दौड़ी दौड़ी आएगी आपके पास। जी हाँ मित्रों, अगर आपके घर के मंदिर में जो भी ज्योत या दिया आप लोग लगाते हो उसमें अलग अलग तरह के चित्र बन रहे हो, कभी फूल बन रहा हो, कभी शेर बन रहा हो, कभी त्रिशूल बन रहा हो, कभी माँ काली की मूर्त जैसी बन रही हो, अगर आपके घर के मंदिर की ज्योत में ये सब बन रहा है तो आपको इस चीज़ के लिए ये कार्य करना चाहिए, जिससे माता काली की शक्ति को बुलाने में बड़ी आसानी होगी। और आप माता काली से बात करना चाहते हैं तो बात भी कर सकते हैं, वह माँ काली आपके पास दौड़ी दौड़ी आएगी जब आप इस चीज़ का तुरंत फ़ायदा उठाओगे। तो चलिए मित्रों, आपको पूरी जानकारी के साथ बताती हूँ। जितनी भी माता काली के भक्त हैं या अन्य देवी देवता के भक्त हैं, वो सभी चाहते हैं कि अपने देवी देवता से बात करना, अपने पास बुलाना। तो आपने कई मंत्र जाप भी किए होंगे, पूजा पाठ भी की होगी, इसके बावजूद भी आपके पास आपके देवी देवता कभी नहीं आए, ना आपकी कोई बात हुई। अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर के मंदिर में ये माता काली का दिया आप जैसे लगाते हो और जो ज्योत या दिया आप लगाते हो, अगर उसमें 1 घंटे या 2 घंटे के बाद अलग अलग तरह के चित्र बनने लग जाएं और उन्हीं चित्रों का आपको फ़ायदा उठाना है। मान लिया आपने माता काली की ज्योत लगाई है और जैसे ही ज्योत आपने लगाई है उसमें चित्र बनने लग गए, तो वो जो चित्र बन रहा है उसी चित्र को आपको माता काली के सामने यह कार्य करना है। मान लो आपने देख लिया कि आपकी ज्योत में चित्र बन रहा है, तो तुरंत आपको माता काली के सामने ये विनती करनी है कि हे मैया मेरी परमेश्वरी, मुझे पता है कि आप मेरी ज्योत में समा रही हो। आप इस ज्योत से बाहर निकलकर, इस ज्योत से हटकर मेरे सामने आइए और मुझसे बात कीजिए। बस आपको इतना ही कहना है। तुरंत ही आपको ज्योत के सामने एक नींबू काट देना है माता काली के नाम का। और जब आप नींबू काटेंगे तो आधा नींबू तो आपको सीधी तरफ रखना है और आधा नींबू उल्टी तरफ रखना है ज्योत के। थोड़े से आपको काले तिल लेने हैं, वो भी आपको थोड़े थोड़े से तिल, जहाँ पे आपने नींबू रखा वहीं पे थोड़े थोड़े से काले तिल और नींबू के पास रखने हैं। और एक पतासा, 2 लौंग, जहाँ पर आपने ज्योत जलाई है वहाँ पर आपको ठीक सामने दोनों चीज़ों को रखना है, ज्योत के सामने पतासा और लौंग। फिर आपको माता काली का ध्यान रखकर बैठना है और बार बार माँ काली को पुकारना है, हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करनी है। हे माता काली, ज्योत में से निकलकर मेरे सामने आइए, मुझे अपनी शक्ति प्रदान कीजिए, मेरी सारी मनोकामना पूरी कीजिए। अगर आपको बात करनी है माता काली से तो आप बात कर सकते हो, या आपका कोई कार्य बहुत दिनों से अटका हुआ पड़ा है, वो हो नहीं रहा, तो वो भी आप माता काली से करवा सकते हो। तो आपको इस तरह से ही करना है जैसे मैंने आपको बताया है। तो जैसे ही आपके दीपक में फूल बन जाए, आपको पहले बार में ये कार्य नहीं करना है। जैसे आपने दो दिन तक लगातार फूल बनता हुआ देख लिया, फिर आया तीसरा दिन, फिर आपकी ज्योत में फूल बन गया और आपने फिर देख लिया, तो आपको ये कार्य करना है। माता काली के सामने आपके सामने आएगी तो एक शांत स्वभाव से आएगी, क्योंकि आपको माता काली को शांत मन से बुलाना है। और माता काली को जैसे ही आप बुलाओगे तो अपने आप अपने हाथ जोड़कर बैठ जाना। जब माता काली आएगी तो सबसे पहले आपको जो है सर में हल्का हल्का सा दर्द होने लगेगा, सर भारी होने लगेगा, आपके गला भारी होने लगेगा। और जैसे ही आपके सीने में हल्का फुल्का सा दर्द शुरू हो जाएगा तो समझ जाना माता काली आपके घर में आ चुकी है, आपके घर में विराजमान हो चुकी है, आपके सारे कष्टों को काटेंगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी।
तो बस आप ये उपाय करके देख लो। जिनकी जोत में फूल बनता है उनको तो ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। फिर देखना माता काली आएगी और ज़रूर आएगी। तो मित्रों, जैसे मैंने आपको बताया है, आपको ठीक ऐसे ही ये उपाय करना है। जब फूल बने तीसरे दिन करना है, पहले दिन में नहीं करना, ना दूसरे दिन में करना। जब आप तीसरे दिन फूल बनता देख लो तो आपको ये उपाय करना है। फिर आप आजमा कर देखना कि माता काली आएगी, आपके सारे बिगड़े काम बनाएगी। तो मित्रों, अब मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।